हेलो नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण और आप देख रहे हैं कंप्यूटर माइंड सीएम यूट्यूब चैनल में। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम परसेंटेज चैप्टर करने वाले हैं, जिसमें सभी क्वेश्चनों का विस्तार पूर्वक समझाया जाएगा। और एसएससी सीजीएल 10+2 और पुलिस सभी एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहले परसेंटेज परसेंटेज हिंदी में प्रतिशतता। प्रतिशतता प्रतिशतता का मतलब होता है प्रति 100 में से। जैसे 100% में से 50वां भाग, तो 100 का 50% कितना होता है? 50। ठीक, उसी तरीका से जैसे कुछ परसेंटेज की फ्रैक्शन है वो हम यहाँ पे आपको लिखते हैं। जैसे 1/2 बराबर 50%। ठीक, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 50% बराबर 1/2 होता है। कोई फर्क नहीं है, एक ही बात है। ठीक, तो आप जैसे भी लिखें आपकी मर्जी। 1/2 50%, 1/3 33 सही 1/3%, 1/4 बराबर 25%, 1/5 बराबर 20 यानी कि 20%, 1/6 बराबर 16 सही 2/3%, 1/7 बराबर 14 सही 2/7%। ठीक, 1/8 बराबर, अब आप सोचते होंगे कि जो 14 सही 1/7 का 14 सही 2/7% कैसे आया। तो आप देख लो, 1/7 इसका 100 का भाग गुणा कर दिया 100 और 100 का दे दिया भाग। जो इस नीचे वाले 100 का आपने यहाँ परसेंटेज लग जाता है, और 7 का भाग 100/7 लिखेंगे। प्रतिशत बराबर 7 का इसमें 10 में भाग दो तो 7 एकम 7, 7 चौका 28 2/7। इस प्रकार से आपका आंसर आ जाता है। इसी प्रकार से 1/8 का निकालो तो ये आपका आ जाएगा 100/8, 4 से काट दो 25/2 यानी कि 12.5%। इस प्रकार से आगे है आपका 1/9, 11 सही 1/9%, 1/10 बराबर 10%, 1/11 9 सही 1/11%, 1/12 बराबर, अब 1/12 बराबर हो जाएगा 100/12 यानी कि 4 से काट दो तो 25/3 यानी कि 8 सही 1/3%, 1/13 बराबर 7 सही 9/13%, 1/14 बराबर ये हो जाएगा 100/14 यानी कि 50/7, तो 7 सही 1/7%। उसी प्रकार से आगे भी 1/15 बराबर ये हो जाएगा आपका 100/15। इसको 5 से डिवाइड कर दो तो 20/3 बराबर 6 सही 2/3%। ठीक, ये हमारी कुछ फ्रैक्शंस हैं। आगे और भी फ्रैक्शन कराते हैं। आगे है आपकी 1/16 बराबर 1/16 यानी कि 100/16। तो ये हो जाएगा 4 से काट दो 25/4 यानी कि 6 सही 1/4%। आगे है 1/17, 1/17 यानी कि 100/17। तो इसमें भाग दो
3 छिक्के 102 यानी कि 5 बार जाएगा। 5 सही 15/70। 1/18 यानी कि 5 सही 5/9%। अगला है 1/19 बराबर 5 सही 5/19%। आगे है 1/20 यानी कि 5%। इसके अलावा जो मेन और भी हैं कई सारी, जैसे 1/25 है जो यूज होती हैं क्वेश्चनों में 4%। जैसे 30% है तो 3/10, ये सबसे ज़्यादा यूज होती है 30%। जैसे क्वेश्चन बनता है कि कोई अंकित मूल्य पर 30% का बढ़ाकर और उसमें 30% की छूट दे दी, तो सबसे मेन उपयोग में 30%। आगे है आपका 40%, इसकी फ्रैक्शन होती है 2/5। आगे आएगा आपका 50% बराबर 1/2। आगे है 60% बराबर 3/5। आगे है 70% बराबर 7/10 और 80% बराबर होता है 4/5 और 90% बराबर होता है 9/10। तो ये हमारी कुछ बेसिक सी परसेंटेज हैं। अब इस पे आधारित कुछ आगे क्वेश्चन देखेंगे। तो इन सभी फ्रैक्शनों की जो मूलतः क्वेश्चन बनते हैं वो इस प्रकार से हैं। देखो क्वेश्चन कैसे बनता है कि 5/12 की वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है परसेंटेज में, इसकी वैल्यू क्या है। 5/8 की परसेंटेज में इसकी वैल्यू क्या है। 5/6 की परसेंटेज में वैल्यू क्या है। अब हमने आगे आपने देखा होगा कि 1/12 बराबर होता है, जैसे 100/12 तो कितना, 4 से काट दो इसको, 25/3 यानी कि 8 सही 1/3%। ठीक, यानी कि डायरेक्टली हम याद कर लेंगे कि 1/12 बराबर होता है 8 सही 1/3%। अब हमें वैल्यू चाहिए 5 सही 5/12 की, तो एक इसको लिख सकते हैं 1/12 गुणा 5। ठीक है, अब आपको पता है कि 1/12 की फ्रैक्शन कितनी है, 8 सही 1/3%। तो 8 सही 1/3% गुणा 5। अब आप 8 का गुणा 5 में करेंगे तो 40%। ठीक, 40% प्लस 5 का 1 में करोगे तो 5/3% है तो प्रतिशत लगा दो। आगे है 40% प्लस इसमें एक बार भाग चला जाएगा गुणा 2/3%। तो ये आपका निकल के आएगा आंसर 41 सही 2/3%। यही आपका उत्तर होता है। दूसरा क्वेश्चन है 1/8। अब आपको पता है 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू 12 सही 1/2% होती है। तो इसको भी आप 1/8 गुणा 5 लिख दो, तो 1/12 8 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2% गुणा 5। इसमें आप गुणा कर देंगे तो 12×5 60 प्लस 5 2 में भाग दे देंगे तो 2 बार जाएगा और 1/2 और बचेगा। तो ये 62 सही 1/2%। ये आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 5/6, यानी कि इसको भी आप 1/6 गुणा 5 लिखो। तो 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है इधर 100/6, 2 से काट दो 50/3 यानी कि 16 सही 2/3%। ठीक, तो 16 सही 2/3%
गुणा 5 बराबर 16 का 5 में गुणा कर दो 80 और 5 का 2 में कर दो और 3 का भाग दे दो तो 3 और 1/3%। तो ये आपका 83 सही 1/3%, ये आपका उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ तो क्वेश्चन था आपका, अगर किसी संख्या का 16 से 2/3% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो 4956 बनता है, वास्तविक संख्या ज्ञात करो। अगर किसी संख्या का 16 से 2/3% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो 4956 बनता है वास्तविक संख्या, यानी कि जो रियल नंबर है हमें वो निकालना है। तो सबसे पहले आपको 16 से 2/3% की फ्रैक्शन पता होगी, आगे लिखवा चुके हैं, तो होती है 1/6। अब जो 6वां हिस्सा होता है ये आपका रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या, ये हमारी वास्तविक संख्या होती है। और ये जो 1 है ये घटा हुआ मान या बढ़ा हुआ मान कहते हैं। इसको जो है आप घटा हुआ मान या बढ़ा हुआ मान कहते हैं। तो इसका मतलब बेटा कि जो टोटल जो है उसी संख्या में जोड़ दिया जाए, मतलब कि 6 में 1 जोड़ दिया तो 7 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में 4956 दे रखी है, तो हमें वास्तविक संख्या यानी कि इस 6 की वैल्यू निकालनी है। तो ये यहाँ से 1% कितना हो जाएगा, 7 7 49 और 7 8 56। तो 6 की निकालनी है तो 6 7 42 और 6 8 48, ये आपका आंसर होगा। एक बार फिर से समझा दें इस क्वेश्चन को बेटा, क्या अगर किसी संख्या का 16 से 2/3% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 4956 होती है, तो वास्तविक संख्या क्या है। इसकी फ्रैक्शन आपको पता है, 16 से 2/3% की फ्रैक्शन 1/6 होती है। 6 में 1 जोड़ दिया जाए, उसकी वैल्यू देखिए 4956 दे रखी है, 1 की वैल्यू 708 हो गई, 6 की वैल्यू उसमें मल्टीपल कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या का 6 से 2/3% इसी संख्या से घटा दिया जाए तो वह संख्या 56 70 बन जाती है, तो वास्तविक संख्या क्या है। तो आपको पता है 6 सही 1/3 2/3%, इसका जो फ्रैक्शन हमने लिखाया है आपको 1/15। 1/15 कैसे आता है ये भी देख लो। तो 6 × 18 और 2 20/3% हो गया, प्रतिशत को हटाएंगे, ठीक 20/3 और ये आपका गुणा में 100 20 सॉरी सही 2/3% बराबर 1/15, ये कैसे आया ये देख लो। तो 20/3%, तो 20/3 गुणा में नीचे 100, तो 20 पंजे 100, तो 1/15, ये आपका 1/15 आ गया, ठीक। अब उसमें जो कहता है कि उसी संख्या से जो 15 है वो उसी संख्या से घटा दिया जाए, तो मतलब 15 में से 1 घटा दिया जाए, ठीक, माइनस कर दिया जाए, तो संख्या कितनी 14 बचेगी। 14 यूनिट लिख लो आप, आपकी इच्छा है यूनिट लिख लो, पी लिख लो, एक्स कुछ भी लिख सकते हैं। तो उसकी वैल्यू आपको 56 70 दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। तो 14 पंजे 70 और 14 चौका 56 और 14 पंजे 70, इसकी वैल्यू 405 आ गई। हमें वास्तविक संख्या यानी कि 15 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 15 यूनिट बराबर हो जाएगा 405 गुणा 15, तो 15 पंजे 75 और 15 चौका 60, ये आपका उत्तर हो जाता है। यहाँ पे हमने अभी 2 क्वेश्चन सॉल्व कराए, आगे भी ऐसी सीरीज बढ़ती जाएगी। तब तक मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।